अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है असदुल्ला ख़ान। और आजकल जो सब घरों में बैठे हुए हैं, स्टूडेंट्स भी तो पेरेंट्स भी, ख़ास तौर पे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स जो जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं, उनके लिए मैं छोटे कुछ चाह रहा था कि मैं भी चूँकि घर पे ही बैठा हूँ तो क्यों ना ये टाइम इस्तेमाल किया जाए और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के जो सवालात हैं ऐसे जो शायद उनको असातिज़ा से या यूनिवर्सिटी से नहीं मिल पा रहे, उनके मैं जवाब दे सकूँ। स्पेशली टीवी प्रोडक्शंस, करंट अफेयर्स प्रोग्रामिंग, बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि थोड़ा सा तजर्बा मेरा इसी फील्ड का है, कोई 18-19 साल का, प्रोडक्शन का, टीवी प्रोडक्शन का, कॉन्फ्लिक्ट एरिया रिपोर्टिंग का, वॉर जोन्स का, डॉक्यूमेंट्रीज़ का। तो मैंने अब कुछ दोस्तों से कहा कि स्टूडेंट्स के कुछ सवालात हैं तो वो करें। आज पहला वीडियो निम्रा हैं हमारे साथ थी, उन्होंने एक सवाल भेजा है, पहले उनका सवाल सुन लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, दिस इज़ निम्रा हेयर। एक्चुअली मुझे एक सवाल करना था। आपकी स्किल सेट जो थी 1-on-1 इंटरव्यू, उसमें मुझे सिर्फ ये पूछना था आपसे कि हाउ डू आई प्रिपेयर माई सेल्फ फॉर अ 1-to-1 इंटरव्यू। मतलब क्या होना चाहिए, किस तरीके से हम सवाल करें, क्या प्रेपरेशंस होनी चाहिए। काइंडली इस हवाले से थोड़ा गाइड कर दें प्लीज़, थैंक यू। जी, 1-on-1 इंटरव्यू बहुत अच्छा सवाल है। बेसिकली निम्रा, कंग्रेचुलेशंस, वेरी गुड क्वेश्चन। 1-on-1 इंटरव्यू की ज़रूरत, उसकी तैयारी कैसे करते हैं। 1-on-1 इंटरव्यू मुख्तलिफ तरह के होते हैं। अगर आपने अमेरिकन एक बड़ा मशहूर टीवी का प्रोग्राम होता है करंट अफेयर का, 60 मिनट्स देखा है। 60 मिनट्स आपने देखा होगा, ये 1-on-1 इंटरव्यू होते हैं बेसिकली। आप 60 मिनट्स पाकिस्तान में नहीं कर सकते। एक तो उसकी टीम ही, उनके पास 20 रिसर्चर्स होते हैं, उसके लिए रिसोर्स पर्सन्स होते हैं, ये होते हैं, बहुत बड़ी टीम होती है। 60 मिनट्स की टीम भी कोई 40-50 लोगों की होती है। लेकिन जब पाकिस्तान में आप 1-on-1 इंटरव्यू करने जाते हैं तो आपके मैक्सिमम 2 या 3 लोगों की टीम होती है, जिसमें एंकर खुद भी होता है। और आमतौर पे एंकर्स हमारे, मैं जो टीवी देखता हूँ मुझे नज़र आता है वो अपने तैयारी से नहीं गए होते 1-on-1 इंटरव्यू में, अनलेस कि वो प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट या सीएम या कुछ भी बहुत इंपॉर्टेंट आदमी का इंटरव्यू कर रहे हो, तो थोड़ी सी उनकी तैयारी होती, कुछ ज़्यादा होती नहीं, इसलिए उसमें तशनगी रह जाती है। तो नंबर 1-on-1 इंटरव्यू करना है, रिसर्च। 3 चीज़ें हैं 1-on-1 इंटरव्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। रिसर्च, 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 3 चीज़ें। और किस टॉपिक पे कर रहे हैं। अब जाहिर बात है 1-on-1 इंटरव्यू आप सिर्फ पॉलिटिशियन से तो नहीं कर रहे होंगे। आप देखें, आप किसी प्लेयर से भी कर रहे होते हैं, किसी मजहबी स्कॉलर से भी कर रहे होते हैं, किसी सोशल वर्कर के साथ भी कर रहे होते हैं 1-on-1 इंटरव्यू। तो पहले तो आपको वो पर्सनैलिटी जिसका आप 1-on-1 इंटरव्यू करने जा रहे हैं और उसकी पर्सनैलिटी के कौन से पहलुओं पे आप क्वेश्चन करने जा रहे हैं, आपके पास कितना टाइम होगा। वो इंटरव्यू फाइनल एडिट होने के बाद आपके पास 20 मिनट होंगे, 10 मिनट होंगे, 15 मिनट होंगे, 40 मिनट होंगे, 42 मिनट, एक आवर के स्लॉट में 42 मिनट्स होता है, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। तो तैयारी तो आपको करनी है। पहले तो अपनी पर्सनालिटी, कहाँ पैदा हुआ, कहाँ पढ़ा लिखा, क्या हुआ, अगर खातून है तो क्या करती थी, अगर मर्द है तो कैसे इस फील्ड में आया, ये पहले आप ये सवाल आपने करने नहीं है, उनसे ज़रूरी नहीं है, ये तैयारी आपको करनी है। फिर अगर आप सिर्फ उनकी लाइफ पे बायोग्राफी सुनना चाह रहे हैं तो बहुत आसान। लेकिन आप उनके वर्क, आप देखें, कोई डॉक्टर है, कोई रिसर्च है, डॉक्टर अदीब रिजवी हैं, उनका इतना काम है, इतना बड़ा काम है कि उनकी रिसर्च आपको बहुत ज़्यादा कि उन्होंने क्या क्या किया, लिवर ट्रांसप्लांट, किडनी सेंटर्स। आपने ईदी साहब का करना है, उनका तो इंतकाल हो गया, बिल्किस ईदी का करना है, ईदी साहब की लाइफ कैसी थी, इतना बड़ा उन्होंने बना लिया। आपको इंटरव्यू करना है लेट्स से वसीम अकरम का, तो स्पोर्ट्स आपको पता होना चाहिए, आप क्या बात करें, इन स्विंग क्या होती है, आउट स्विंग क्या होती है, रिवर्स स्विंग क्या होती है। जब तक ये बेसिक चीज़ें आप जाहिर बात है, अगर आप जर्नलिस्ट हैं तो आपको सब नहीं पता होता। जब आप किसी स्पोर्ट्स पर्सन का इंटरव्यू करने जाते हैं तो आपको स्पोर्ट्स समझना चाहिए। अगेन कमिंग बैक टू रिसर्च, 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 ये तो मोटी मोटी पहली बातें हो गई। दूसरा, जब आप रिसर्च कर लें तो आपको कंक्लूजन आपके जहन में होना चाहिए कि आप उस इंटरव्यू को किस डायरेक्शन में ले जाना चाह रहे हैं, आप उधर किस कंक्लूजन पे आना चाह रहे हैं, आप किस कंक्लूजन पे उस पे आना चाह रहे हैं। तो वो कंक्लूजन आपके जहन में होना चाहिए। उस कंक्लूजन के बेसिस पे आपने कम से कम 15 सवाल तैयार करने हैं। 15 हो सकता है
आप 15 के 15 ना पूछें, आप सिर्फ 5 या 2 या 3 या 4 सवालों में पूरा इंटरव्यू ख़त्म कर दें, लेकिन आपके पास मुकम्मल तैयारी 15 सवालों की होनी चाहिए। एक और चीज़ जो सबसे बड़ी मिस्टेक मैंने देखा इंटरव्यू करने वाले एंकर हजरात करते हैं, वो करते ही हैं कि उनके सवाल तो बहुत अच्छे तैयार हो जाते हैं और उनको इतनी जल्दी होती है अपने सवाल करने की कि वो सवाल का जवाब सुनते नहीं हैं। अगर आप किसी से पूछ रहे हैं कि जी आपने फलाना प्रोजेक्ट शुरू किया था, वो आपके ख्याल में सही था या नहीं था, और ये सवाल करने के बाद वो अपना दूसरा सवाल देख रहे होते हैं, हो सकता है वो जवाब दे रहे हो कि नहीं वो बहुत बड़ा फेलियर था मेरा, वो आप सुना नहीं होता एंकर ने और दूसरा सवाल फेंकता है, यानी एक बड़ी स्टोरी को मिस कर जाते हैं। अच्छे एंकर का काम 1-on-1 इंटरव्यू में सवाल करना नहीं है, सुनना है, ताकि आपका फॉलो अप क्वेश्चन या सब क्वेश्चन आप उसको उसी वक्त तैयार कर सकें। तो गौर से सुने, गुस्से में ना हो, आप मुस्कुराते हुए सवाल करें, और जब भी अपने सब्जेक्ट से या जो भी आपका जिसको आप इंटरव्यू कर रहे हैं उससे जो भी सवाल करें उसकी आंखों में आंखें डाल के करें, इधर उधर यहाँ दाएं बाएं देख के कि मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि ये आप बता दें, इस तरह नहीं होगा। आंखों में आंखें डाल के सवाल करना है और सुनना है जवाब। आपके सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपने बहुत मेहनत से तैयार किए, लेकिन ज़रूरी नहीं वो सब पूछे जाएं। असल इंटरव्यू वो होता है कि वो कह क्या रहा है। असल में तो हम उसी की बात सुनने बैठे हैं ना, ये आपने जिस पब्लिक को भी सुनाना है, आपके सवाल सुनने के लिए पब्लिक नहीं बैठी। अक्सर एंकर ये गलती कर जाते हैं या वो इस जोन में होते हैं कि शायद हमारे सवाल इतने तगड़े और ज़ोरदार होंगे कि हम उसको यूँ घेर लेंगे या वो परेशान। नो, दिस इज़ नॉट जर्नलिज्म, दिस इज़ नॉट 1-on-1 इंटरव्यू। 1-on-1 इंटरव्यू इज़ अबाउट लिसनिंग, सुनना अगला क्या कह रहा है। और आमतौर पे क्या होता है निम्रा, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमारे एंकर्स भूल जाते हैं वही होता है जब कोई जवाब दे रहा होता है एंकर को 1-on-1 इंटरव्यू में, तो वो खामोश हो जाता है जवाब, यानी उस अपनी तरफ से वो जवाब दे चुका होता है, और एंकर ये गलती करते हैं फौरन दूसरा सवाल दाग देते हैं, दूसरा सवाल दाग देते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है। जब भी आप किसी का इंटरव्यू कर रहे हैं और जब उसका जवाब वो अपनी तरफ से देने के बाद खामोश हो गया, तो उसको कम से कम 5-6 सेकंड तक उसकी आंखों में आके डाल के देखते रहे। ये उसके लिए क्लू होगा कि आपका जवाब मुकम्मल नहीं है और कुछ बोलें, तो वो समझ जाएगा कि मैंने जो जवाब दिया शायद इससे इंटरव्यू करने वाला तसल्ली नहीं है, तो वो फिर कुछ बोलना शुरू होगा, और वहाँ सबसे इम्पोर्टेंट आपकी स्टोरी और इंटरव्यू की जान निकलनी शुरू होगी। जान उसकी आपके हाथ में आ जाएगी। कोशिश करें सवाल आपने जो किया उसका जवाब सुने, गौर से सुने, अपने सवालों पे हाथ में पेपर्स उठा के परेशान ना हो कि मैंने अगला सवाल क्या करना है। नो, सुने, और जब वो जवाब ख़त्म कर चुके तो फौरन सवाल ना करें, थोड़ी देर उसको सोचने का मौका दें और उसको देखते रहें। जैसे आप इस्तेफामिया अंदाज में जब कोई बात करता है वो यूँ देखते ना, और आप कह रहे होते हैं अच्छा और क्या कहना है भाई, आपने कहना नहीं है, लेकिन आपकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए कि सवाल सुनने के बाद मुस्कुराते हुए तो उसको अंदाज़ा हो जाएगा कि मेरा जवाब सही नहीं था या छोटा था या मुकम्मल जवाब नहीं है। हो सकता है वो फिर जवाब ना दे और आपसे कह दे दूसरा सवाल कर दें, तब आप कर दें, लेकिन ये ज़रूर इस्तेमाल करें टेक्निक। ये बहुत अच्छी टेक्निक है। मेरे ख्याल में काफ़ी लंबा हो गया वीडियो, आपके एक और 2 सवाल भी मेरे पास हैं, लेकिन वो अगली वीडियो में इंशाल्लाह मैं डालूंगा। फ़िलहाल इसको देखें। इसके मुतालिक कोई और आपने सवाल करना हो, कोई सब क्वेश्चन हो, तो मैं हाजिर हूँ। इंटरव्यू करने वाले का पोस्चर क्या होना चाहिए, किस तरह से बैठा हुआ होना चाहिए, उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या होती है? अच्छा, एक सवाल आ गया, सब क्वेश्चन आ गया। इंटरव्यू करने वाले की बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए और कैसे बैठा हुआ होना चाहिए। पहले तो आप ये समझ लें कि आप किस एनवायरनमेंट में हैं। आप किसी स्पोर्ट्स पर्सन का स्टेडियम में इंटरव्यू करके बेंच पे बैठ के इंटरव्यू कर रहे हैं, या आप किसी हेड ऑफ स्टेट का बहुत फॉर्मल तरीके से डिस्टेंस के साथ 2 कुर्सियां रखी हुई, पीछे उसके झंडे लगे हुए हैं और इधर आप बैठी हुई हैं, 3 कैमरे लगे हुए हैं या 2 कैमरे लगे हुए हैं। ये पोस्चर बॉडी थोड़ी थोड़ी हर जगह चेंज होती है। अगर आप जाहिर बात है आपके एनवायरनमेंट ही आपको फॉर्मेलिटी या इनफॉर्मल तरीके से बैठने का बता देता है। गप्पे मारने बैठे हैं कि आप बहुत सीरियस उस पर हैं, तो ये सारी बॉडी लैंग्वेज हर आदमी की अपनी डिफरेंट होती है। लेकिन कम से कम कमर आपकी सीधी होनी चाहिए, आंखें आपकी स्ट्रेट उस बंदे की या उसकी बॉडी की तरफ होनी चाहिए। सवाल करते वक्त आपने देखना है ज़्यादा हाथ इस्तेमाल में, मैं तो बहुत करता हूँ, मेरी तरह इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। मतानत, संजीदगी और चेहरे पे कोई गुस्सा या
परेशानी नहीं होनी चाहिए या उस मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप शायद इंटरव्यू से खुश नहीं हो रहे, स्माइल ज़रूर होनी चाहिए। छोटी मोटी बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी होती है, यानी कि अब सवाल करने के बाद आप हाथ उठा के पूछ सकते हैं, हाथ कभी जोड़ के ना बैठें, यूं करके ना बैठें, या मैंने देखा बहुत से एंकर जो है ना वो यूं यूं करते रहते हैं या वो हाथ यूं रख लेते हैं। ये बैरियर ना क्रिएट करें अपने और इंटरव्यू वाले के बीच में। बैरियर किसी बॉडी ओपन होनी चाहिए, यानी आप ओपन होने चाहिए, आपके हाथ भी यूं। बाज़ दफ़ा मैंने देखा एंकर बात करते हुए यूं कर देते हैं, तो मैं आपसे ये पूछ, ये दिस इज़ वेरी बैड, यू शुड बी वेरी ओपन, नो बैरियर्स। मेरे ख्याल में काफ़ी है आज के लिए। सो सी यू अगेन विद अनदर क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आई एम असदुल्ला खान। खुदा हाफिज़। खुश रहें, आबाद रहें।